In this video, you will get to know the function of one of the India's discount broker, that is SAS Online. The specialty of this broker is that it provides the facility of trading without paying higher brokerage charges, which means the brokerage charge over here are very low, which is 9 rupees per trade. So let's get started without wasting any time. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने प्ले स्टोर से। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे अल्फ़ा ट्रेडिंग ऐप सर्च करना है। अगर इस टाइप का आइकन आपके स्क्रीन में आए तो उसको आपको डाउनलोड कर देना है। आफ्टर डाउनलोडिंग आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट कर रखा है वो फीड करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको OTP फीड करना होता है। OTP आपके नंबर पे सेंड हो जाता है तुरंत ही, जैसे कि आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। आप इसमें जितनी भी बार लॉगिन करेंगे उतनी बार आपके पास एक नया OTP आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पुराना OTP है वो नेक्स्ट लॉगिन के लिए वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड वही माना जाएगा जो करंट में OTP आपके पास आया है। यहाँ पे पहला पेज आता है मार्केट वॉच का। यहाँ से आप अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप उसमें शेयर ऐड कर सके और उन्हें वॉच कर सके। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि आपको कोई शेयर खरीदना होता है बट लेकिन उनका करेंटली प्राइस काफ़ी हाई चल रहा होता है और आपको लगता है कि उसका प्राइस नीचे आएगा, तो आप उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं ताकि आप उसे वॉच कर पाए और जब भी वो प्राइस हिट होगा, आपके रेंज के आसपास आएगा, तो आप उसे वहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद वॉच लिस्ट के ऊपर हमारे इंडेक्स आते हैं, दैट इज निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। उसके ऊपर हमारा सर्च आइकन है, यहाँ से हम कोई सा भी शेयर या ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस, कमोडिटी, करेंसी मार्केट से रिलेटेड अपनी स्ट्राइक्स वगैरह या स्क्रिप्ट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है बेल आइकन। बेल आइकन में हमें मार्केट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आती है वो आती है यहाँ पे। नाउ मार्केट वॉच के बाद नेक्स्ट पेज हमारा ऑर्डर्स का आता है। यहाँ पे आपकी जो ट्रेड्स होती है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। तो सबसे पहले जैसे पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर्स में आपके वो ऑर्डर्स आते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। लाइक सपोज आपने कोई भी ट्रेड लिया है और सपोज उसका अभी 100 चल रहा है प्राइस, बट आपने उसको नीचे में बाई किया है लाइक 95 में, तो अभी आपके ट्रेड को कोई सेलर नहीं मिला है ताकि आप उसे बाय कर सको। तो जब भी मार्केट 95 के आसपास आएगा तो ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स में आ जाएगा। जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे वो पेंडिंग में आएंगे और जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो कंप्लीटेड में आएंगे। आफ्टर दैट हमारा एक और ऑप्शन आता है बास्केट का। बास्केट में मेनली हमारे वो ट्रेड्स आते हैं जो हम लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारा पोजीशन से रिलेटेड या होल्डिंग से रिलेटेड पेज आता है, दैट इज पोर्टफोलियो। पोजीशंस में बेसिकली आपकी ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। इसमें आपके दो क्राइटेरियाज दिए रहते हैं, एक नेट और एक डे। डे में वो ट्रेड्स आते हैं जो सिर्फ जो आपने इंट्राडे या MIS बेसिस में लिए होते हैं, और नेट में जो भी आपकी ओवरऑल ट्रेड्स होती हैं वो सब आती है। लाइक जो अगर आपने CNC में ली हो या एनी अदर, तो वो सब आपको नेट में मिलती है। उसके बाद होल्डिंग्स में आपके वो शेयर्स आते हैं जो आपने होल्ड किए रहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिस में। उसके बाद नेक्स्ट पेज है अवेलेबल बैलेंस। यहाँ से आप अपना फंड चेक कर सकते हैं कि आपके कोड में कितना फंड है, कितना यूटिलाइज हो चुका है। इन सब से रिलेटेड डाटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऐड फंड के थ्रू
आप यहाँ पे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कोड से फंड निकालना है तो आप यहाँ पे विड्रॉल के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें फंड ऐड करना है तो आपको सिंपली फंड ऐड में जाना है। आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जो कि SAS ऑनलाइन की है। यहाँ पे आप सेगमेंट डालेंगे क्योंकि अलग अलग सेगमेंट होते हैं, डेरिवेटिव्स का होता है, इक्विटी का होता है, कमोडिटी का होता है, तो उससे रिलेटेड। अब जैसे मेरा ये इक्विटी में है तो इसमें मैं इक्विटी वाला सिलेक्ट करूँगी जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। फिर आप अपना नेम डालेंगे, जो भी आपके बैंक का नेम है वो डालेंगे। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइप, इसमें यूपीआई और नेट बैंकिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। आफ्टर दैट आप कितना अमाउंट इसमें सबमिट करना चाह रहे हैं, डालना चाह रहे हैं, वो करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका जो गूगल पे है वहाँ पे आपको मैसेज आएगा और वहाँ से आप फिर पे कर सकते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो आपके कोड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विड्रॉल का भी प्रोसीजर कुछ वैसी सिमिलर है। आप सिंपली विड्रॉल के उसमें जाएंगे ऑप्शन में, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लॉगिन करके आप वहाँ पे आपको अमाउंट वगैरह का ऑप्शन आएगा, आप वो वहाँ से फिलअप करके आप अपना मनी विड्रॉल कर सकते हैं। नाउ अगर आपको कोई भी IPO अप्लाई करना है तो उसका प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपल है। आपको नॉर्मली मार्केट वॉच वाले पेज में आना है। उसके बाद जो आपको टॉप पे 3 डैश है आइकन है उसमें जाना है, वहाँ पे IPO पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपके सामने जो भी करंटली IPO चल रहे होंगे, जो भी अवेलेबल होंगे, उन सब की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के बटन में टैप करके आपको वहाँ पे लॉट साइज भरना पड़ेगा और कट ऑफ प्राइस और अपनी UPI ID, उसके बाद सबमिट करके ऑथेंटिकेशन आपके गूगल पे में आ जाएगा और वहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट वॉच, यहाँ पे आपको स्क्रीनर का भी ऑप्शन मिलता है। स्क्रीनर में बेसिकली मार्केट स्टार्ट होता है, जैसे कि लूजर्स हो गया, गेनर्स हो गया, वॉल्यूम शेकर्स, इस टाइप का डाटा आपको मिलता है। तो उसका प्रोसीजर भी सिंपल है। जहाँ पे हम IPO के लिए गए थे सेम उसी तरह हमें 3 डैश में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली टैप ऑन दैट। यहाँ पे आपको मार्केट स्टार्ट से रिलेटेड सारा डाटा मिल जाएगा, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इस टाइप का डाटा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग योर क्राइटेरिया आप इसमें पर्टिकुलर इंडेक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो डाटा किस इंडेक्स में चाहिए। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें निफ्टी 50 में लगा है, अगर आपको किसी और इंडेक्स में लगाना है तो आप सिंपली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट हम सीखेंगे कि हमें अगर कोई भी शेयर वॉच खरीदना है, बाय करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली जो यहाँ पे सर्च का आइकन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। कोई भी शेयर का नाम डालिए, लाइक फॉर रिलायंस। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिलायंस इक्विटी NSE में, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा और इन्होंने यहाँ पे मार्केट डेप्थ दे रखी है जहाँ पे टॉप 5 बायर्स एंड सेलर्स का डाटा आपको मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपको ये अभी NSE में सिलेक्टेड है बट आपको BSE में सिलेक्ट करना है, वो भी बहुत सिंपली कर सकते हैं। आप टॉप पे देखिए चार्ट के ऊपर ऊपर NSE और BSE का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको यही पर्टिकुलर चीज़ ऑप्शन में चाहिए तो आप यहाँ से वो सिंपली चूज कर सकते हैं। NSE BSE के बगल में आपको OPT दिखेगा, दैट इज ऑप्शन, और यहाँ पे आपको 3 वीकली एक्सपायरीज दे रखी है। इनके बेसिस में आप कोई भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी स्ट्राइक्स दे रखी है। नाउ अगर मुझे इसे इक्विटी में खरीदना है
तो हम फिर वापस जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे बाय सेल का बटन दिखेगा। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय पे क्लिक करेंगे, अगर आपको सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे। सपोज मुझे बाय करना है तो मैं बाय वाला बटन क्लिक करूंगी। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट ऑर्डर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे इन्होंने आपको 4 क्राइटेरियाज दे रखे हैं। फर्स्ट इज रेगुलर। बेसिकली हम जितनी भी ट्रेड लेते हैं मार्केट में वो रेगुलर बेसिस में ही लेते हैं। नेक्स्ट होता है BO, दैट इज ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर एक इंट्राडे ऑर्डर टाइप होता है जिसमें हमें ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस, ये सब डाटा फीड करने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है CO, दैट इज कवर ऑफसेट। ये एक मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर की तरह होता है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने को मिल जाता है इजीली। The next order category is AMO, that is aftermarket order. So as the name suggests, so in this order is placed after the closing of market. Now this feature is very important for those who don't get time to trade during the open market due to their jobs or any other reason. So they can use this feature AMO. People can still participate in stock market using this feature, and the execution of their trade will be done on the basis of next day opening. उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑर्डर टाइप। सिलेक्ट ऑर्डर टाइप में सबसे पहले आपको मार्केट का ऑप्शन मिलता है। मार्केट ऑर्डर में बेसिकली जो भी मार्केट में करंटली जो भी रेट चल रहा होता है आपका ऑर्डर उस प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज लिमिट। लिमिट ऑर्डर में आप अपने हिसाब से प्राइस को डाल सकते हैं। लाइक अगर किसी शेयर का प्राइस 100 चल रहा है तो आप वहाँ पे 95 में उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SL। ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। SL में हम ट्रिगर प्राइस डालते हैं। SL ऑर्डर टाइप में जो ट्रेडर होता है उसका पूरा पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, जिस भी प्राइस में वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता है। नेक्स्ट आता है SLM। SLM SLM में हम वो वाले ऑर्डर्स डालते हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसमें आपको क्वांटिटी फीड करनी होती है और एक डिस्क्लोज क्वांटिटी होती है वो फीड करनी होती है। अब डिस्क्लोज क्वांटिटी में क्या होता है, सपोज आप मार्केट में 10,000 शेयर्स बाय कर रहे हो बट आपको मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स आपको उनको दिखाना है कि आप उससे कम शेयर बाय कर रहे हो, तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में आप वो नंबर ऑफ शेयर डालते हैं जो आपको अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिखाना होता है कि आप उतनी क्वांटिटी में बाय कर रहे हो। लाइक सपोज आपने 10,000 बाय किया तो वो आपका क्वांटिटी में आ जाएगा, और अगर आपको उसको कम दिखाना है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में उसको 1000 रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट प्रोडक्ट। इसमें एक CNC है और एक MIS है। CNC में हम क्या बोलते हैं डिलीवरी बेसिस में लेते हैं। CNC बेसिकली कैश एंड कैरी ऑर्डर होता है। इसमें जो भी इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं वो डिलीवरी बेसिस में प्रोडक्ट लेते हैं। बाय तो वो कर लेते हैं बट लेकिन जो उनका सेलिंग का डिसीजन होता है वो उन पे डिपेंड करता है, चाहे वो ट्रेड अपने लिए अपने पास एक दिन के लिए रखे, एक हफ्ते के लिए रखे, और फॉर ईयर वो उन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज MIS। MIS इंट्राडे होता है जो कि सेम डे बाय करके सेल या फिर सेम डे सेल करके बाय जो ट्रेड होती है वो MIS में आती है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट वैलिडिटी। वैलिडिटी डे में सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। और IOC जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है एन इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। इसमें क्या होता है, आप कोई भी प्राइस में अपना शेयर ट्रेड का डालते हैं ऑर्डर, अगर वो उस प्राइस में एग्जीक्यूट हो गया तो हो गया, बट अगर नहीं हो पाया तो वो ट्रेड आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है।
फिर ये सब डाटा फिल करने के बाद आप सिंपली बाय के बटन में क्लिक करके वो ट्रेड आपका फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मार्केट में आपसे ही रिलेटेड जो भी आपने प्राइस डाला है वैसा ही प्राइस चल रहा होगा तो वो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर उसे थोड़ा टाइम लगेगा उस प्राइस रेंज में आने के लिए तो वो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स में रहेगा।